राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। किसान साथियों, स्वागत है आपका मंडी मित्र यूट्यूब चैनल पर। इस साल चने की फसल को लेकर हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या इस बार चने का भाव हमें खुश करेगा या फिर मायूस। आज की इस वीडियो में हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि वो सीक्रेट जानकारी शेयर करेंगे जिसे बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स और सरकारी नीतियों के आधार पर हमने आपके लिए जुटाया है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि सरकार की इस बार चने को लेकर क्या नई प्लानिंग है, विदेशों के साथ जो हमारी नई डील हो रही है उसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, मंडी ले जाने से पहले माल को नंबर 1 कैसे बनाएं ताकि व्यापारी खुद आपके पीछे भागे, और सबसे बड़ी बात, माल को घर में दबाकर रखना है या अभी मंडी ले जाना सही है। अगर आप भी चने से मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि खेती किसानी की ऐसी ही सटीक जानकारी आपको रोज मिलती रहे तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें, और हाँ, इस वीडियो को अपने बाकी किसान मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस जानकारी का फायदा उठा सके। चलिए गहराई से समझते हैं पूरी बात। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की रणनीति और बफर स्टॉक की। आसान भाषा में कहें तो सरकार हमेशा दालों का एक इमरजेंसी भंडार रखती है ताकि जरूरत पड़ने पर देश में दालों की कमी ना हो। पिछले साल दालों की खपत और मांग इतनी ज्यादा रही कि सरकार को अपने इस भंडार से लगातार चना निकालना पड़ा, जिसका नतीजा यह है कि अब सरकारी गोदाम लगभग खाली होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इसका आपके लिए सीधा सा मतलब यह है कि सरकार को अपने खाली गोदामों को फिर से भरने के लिए बाजार से भारी मात्रा में चने की खरीदारी करनी होगी, और जब सरकार खुद एक बड़े खरीदार के रूप में मंडी में उतरती है तो चने की मांग बढ़ जाती है, जिसका सीधा फायदा आपको भाव में बढ़ोतरी के रूप में मिलता है। इसके साथ ही विदेशों से सस्ता चना आने के कारण अक्सर हमारे किसानों को सही दाम नहीं मिल पाते थे, लेकिन इस बार सरकार ने आयात के नियमों को काफी कड़ा कर दिया है ताकि व्यापारियों को बाहर से माल मंगाने के बजाय हमारे अपने देश के किसानों से ही चना खरीदना पड़े। सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर भी टिका है कि चने का बाजार भाव किसी भी हाल में MSP से नीचे न जाने पाए। इसलिए अगर कहीं भी भाव गिरने की आहट होती है तो सरकारी एजेंसियां तुरंत सक्रिय होकर खरीदारी शुरू कर देती हैं, जिससे प्राइवेट व्यापारियों पर भी किसानों को बेहतर और ऊंचे दाम देने का दबाव बनता है। आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, आप हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप हमारा ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे मंडी मित्र परिवार के सदस्य कहां कहां फैले हुए हैं। अब बात करते हैं विदेशी बाजारों और चने के अंतर्राष्ट्रीय समीकरण की, जहां से भारतीय किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रही है। भारत ने अब रूस, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और तुर्की जैसे देशों के साथ रुपया व्यापार प्रणाली के तहत नए समझौते किए हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। पहले जब हम विदेश में माल बेचते थे तो पेमेंट डॉलर में होती थी। अगर डॉलर का भाव ऊपर नीचे होता था तो व्यापारियों का काफी पैसा करेंसी कन्वर्जन और बैंकों की फीस में कट जाता था, जिसका बोझ घूम फिरकर किसान के भाव पर ही पड़ता था। लेकिन अब सीधे रुपए में व्यापार होने से यह फालतू खर्चा बच जाएगा, जिससे व्यापारियों की खरीद क्षमता बढ़ेगी और वे आपको बेहतर दाम दे पाएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश, सऊदी अरब, चीन और अल्जीरिया में भी इस साल भारतीय चने की जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। वहीं वैश्विक स्तर पर देखें तो रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े चने उत्पादक देशों में इस बार मौसम की अनिश्चितता के चलते उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका है। जब दुनिया के इन बड़े खिलाड़ियों के पास चने की कमी होगी तो पूरी दुनिया की नजरें भारत के चने पर टिकेंगी, और ये ग्लोबल कमी भारतीय मंडियों में चने के भाव को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। लेकिन किसान भाइयों, इस अंतर्राष्ट्रीय मांग का पूरा फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके माल की गुणवत्ता एक्सपोर्ट क्वालिटी की हो। मंडी ले जाने से पहले मेरी 3 बातों को गांठ बांध लें। पहली, सफाई की ताकत। मंडी ले जाने से पहले चने को ग्रेडिंग मशीन से जरूर गुजारें। माल में थोड़ी भी मिट्टी होने पर व्यापारी कटौती करता है। दूसरी बात, नमी का सही प्रबंधन। चने को बहुत ज्यादा गीला मंडी न ले जाएं, बल्कि उसे 2 से 3 दिन हवादार जगह पर सुखाएं ताकि दाना ठोस बने। तीसरी बात, रंग का रख रखाव। चने को कभी भी कड़कती दोपहर की सीधी धूप में लंबे समय तक न फैलाएं, क्योंकि इससे चने का प्राकृतिक गोल्डन रंग उड़कर फीका पड़ जाता है। हमेशा उसे हल्की धूप या छांव में सुखाएं ताकि उसकी कुदरती चमक बरकरार रहे। इसके अलावा ग्रेडिंग का जादू भी समझिए। अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो मोटे चने और बारीक चने को अलग अलग जरूर कर लें। बाजार में जो मोटा दाना होता है
उसका भाव बारीक चने के मुकाबले हमेशा 400 से 700 रुपए प्रति क्विंटल तक ज़्यादा मिलता है। अगर आप दोनों को मिलाकर बेचते हैं तो आपका सीधा नुकसान होता है। अब आते हैं भाइयों, क्या आप भी मंडी ले जाने से पहले अपने माल की ग्रेडिंग, सफाई और छंटाई करते हैं? कमेंट में लिखकर बताएं कि इससे आपको भाव में कितना फायदा मिलता है। आपके सबसे बड़े सवाल पर, माल रोकें या बेचें? किसान भाइयों, फिलहाल मंडियों में नई फसल की आवक शुरू हो रही है और जब भी मंडी में माल ज्यादा आता है तो भाव थोड़े स्थिर रहते हैं। लेकिन मेरी रिसर्च ये कहती है कि अगर आपको तुरंत पैसों की सख्त जरूरत नहीं है तो अपना 60% से 70% माल अभी रोक लेना ही समझदारी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मई के आखिर से लेकर जून जुलाई की शुरुआत तक सरकारी खरीदारी और त्योहारों की मांग के कारण चने के भाव में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकती है। मेरी सलाह यही है कि आप टुकड़ों में माल निकालें, यानी थोड़ा माल अभी निकाल लें ताकि खर्चे चलते रहें और बड़ा हिस्सा तब बेचें जब बाजार अपनी ऊंचाइयों पर हो। तो किसान भाइयों, ये थी चने की पूरी रिपोर्ट। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली वीडियो में मैं आपको लहसुन और सोयाबीन की ऐसी ही सीक्रेट रिपोर्ट दूंगा। तब तक के लिए राम राम, जय जवान, जय किसान।